हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर RY यादव में। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी वीडियो लेके आए हैं। पहली वीडियो हम आशा करते हैं आप लोग हमारी देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, दूसरी वीडियो ये हमारी है सिंपल इंटरेस्ट की या साधारण ब्याज की। आज हम बताएंगे जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। देखिए, जब जब ब्याजों का योग जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। ठीक है, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए भी है। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन मतलब मूलधन यानी P ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। पहले हम इसके बारे में थोड़ा हम बता दें, चर्चा कर दें, इसके बाद आप समझ पाएंगे कि हम कैसे निकालते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का आप लोगों को सूत्र पता है, SI बराबर होता है PRT डिवाइड बाई 100, पता है। ठीक है, हम इसको 1 मिनट, SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। आप ये सोच रहे होंगे हमने 2 बार क्यों लिखा। क्योंकि देखिए, जब ब्याजों मतलब होता है यही है साधारण ब्याज। ब्याजों मतलब यही है साधारण ब्याज, इन्हीं का पूछ रहा है अंतर। जैसे हमने मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, इसको हमने मान लिया 2, और क्या पूछा है, इसमें समय भी 2 बार दिया है तो इसको हम टाइम T1 मान लेते हैं, इसको टाइम T2 मान लेते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए इनका अंतर करते हैं। सॉरी, पहले योग कर लेते हैं, इसके बाद अंतर निकालते हैं, क्योंकि दोनों पूछता है। इनके ब्याजों का योग हो तो इतना हो, तो इनके ब्याजों का अंतर इतना हो, तो कैसे निकालते हैं। पहले योग कर लेते हैं। देखिए, ब्याजों का योग यहाँ लिख लेंगे, ब्याजों का योग। जैसे SI1 प्लस, क्लियर थोड़ा नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। ठीक है, SI1 SI2 यानी ब्याजों का योग जब करेंगे तो PRT1 अपन 100, इसको हमने लिख लिया, प्लस PRT2 अपन 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ब्याजों का योग है, हम इसमें PR कॉमन ले लेंगे, PR कॉमन ले लिया तो यहाँ पे T1। देखिए, जब बेस सेम होता है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती है, T1 T2 डिवाइड बाई 100। 100 का मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्याजों का योग, ठीक है ना, गुणे 100 बराबर यहाँ हो जाएगा PR। ये T1 T2 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा T1 यानी समयों का योग, यहाँ लिखेंगे समयों का योग। ये देखिए सूत्र हो गया, याद रखिए, ये भी काम आएगा अभी आगे। ब्याजों का योग गुणे 100 बटे समयों का योग बराबर PR। अब यहाँ से मूलधन निकाल लीजिए, चाहे इधर निकाल लीजिए। उसी प्रकार अगर ब्याजों का अंतर पूछेगा तो आप क्या करेंगे। देखिए, ब्याजों का अंतर S1 माइनस S2। देखिए, ये डिफरेंस हम निकालते हैं। क्यों डिफरेंस लगाते हैं? क्योंकि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट दूसरा जो है SI2, अगर ये बड़ा हुआ तो इसमें से घटा देंगे, SI1 बड़ा हुआ तो इसमें से घटा देंगे, इसलिए हम इसे डिफरेंस, लगभग ये डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे PRT1 डिवाइड बाई 100 माइनस PRT2 डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत नहीं। ये है ब्याजों का अंतर, इसे हम लिख सकते हैं ब्याजों का अंतर बराबर, ठीक है ना। क्या है? ब्याजों का अंतर है। यहाँ पे हम PR यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, बेस नीचे सेम है, T1 माइनस T2, डिफरेंस लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100। 100 का इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ब्याजों, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ब्याजों का अंतर यहाँ पे हो जाएगा गुणे 100 डिवाइड बाई T1 माइनस T2 दें तो समयों का अंतर बराबर PR। ये भी सूत्र याद रखिएगा।
कहीं पर भी अगर ब्याजों का अंतर या ब्याजों का योग दिया हो तो आप तुरंत लिखेंगे पी आर बराबर होता है ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे समयों का अंतर। फिर योग का वैसे ही सूत्र होता है पी आर बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटे समयों का योग। इसी पर अभी हम क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, इस फार्मूले को देख लीजिए कैसे आया है। पहले तो आपको पता होना चाहिए किस तरह आया है, ठीक ना, क्योंकि सभी नहीं बताते हैं किस तरह आया है, ना ही जल्दी किताब में आप पाओगे। देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन सभी नहीं बताते हैं, सब केवल ऐसे नॉर्मली फार्मूला बताते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताया हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए एक बार 2 4 5 सेकंड और समझ लीजिए, इसको समझिए, अपने आप से समझने का प्रयास करिएगा। जब अपने आप से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमें क्या, हम बता दिए आपको, समझा दिए, आप नहीं समझेंगे तो फिर भूल जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए। देखिए एक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन को देखिए। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला हमको आपको बता चुके हैं कि पी आर बराबर, देखिए अब निकालने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ना पूरा लिखने की ज़रूरत है। अब यहाँ हम पूरा लिखेंगे, फिर इसको सूत्र लगाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय लगता है, कोई मतलब है नहीं। हम एक बार बताने के लिए आपको बता चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको याद कर सकते हैं। पी आर बराबर होता है ब्याजों का अंतर, अगर यहाँ योग दिया होता तो हम ब्याजों का योग लिखते, तो ब्याजों का अंतर, ठीक है, ब्याजों का अंतर गुणे 100। पी आर बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100। अब यहाँ हो जाएगा समयों का अंतर, क्या हो जाएगा, समयों का अंतर। समझ पाए हम मेरी बात को? यहाँ पे पूछ रहा हुआ धन यानी पी निकालना है, तो पी निकालेंगे अगर यहाँ, तो आर से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ब्याजों का अंतर यहाँ हो जाएगा ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे हो जाएगा आर इंटू समयों का अंतर, आर इंटू समयों का अंतर। अगर आपको फार्मूला पता है तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और याद रखिए, आप भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखने का प्रयास करिए। आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद होता जाएगा, तो लिखने का प्रयास करिए। पेपर में नहीं लिखा जाता है, अगर आप पेपर किसी चीज़ का दे रहे हैं तो उसमें मत लिखिए, लेकिन अगर घर पे सॉल्व कर रहे हैं, कहीं और सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए मूलधन निकालना हमें पूछा है पी, तो ब्याजों का अंतर कितना दिया है 150 गुणे 100 डिवाइड बाई आर कितना दिया है, आर हमें कितना 5% है, 5 दिया गुणे समयों का अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 30 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1000। तो जो आपका मूलधन प्राप्त हुआ वो कितना, 1000 हुआ, ठीक है। मूलधन कितना प्राप्त हुआ, 1000 हुआ, देख लिया आप। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 कम है। कितना कम है, 400 कम है। देखिए कम या ज़्यादा, मतलब ये इसका मतलब है कम है तो अंतर है, ज़्यादा है तो योग है। तो वही कहते हैं कि इनका जो क्या है, कम है तो अंतर है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, पी आर बराबर होता है ब्याजों का अंतर, पी आर बराबर होता है ब्याजों का अंतर, ठीक है। पी आर बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 डिवाइड बाई समयों का अंतर होता है, ठीक है, समयों का अंतर, ठीक। देखिए आपको पूछ वह धन ज्ञात कीजिए, पी निकालना है, आर आपको पता होगा 4% है, 4 यहीं लिख दीजिए। ब्याजों का अंतर कितना है, 400 है गुणे 100, अंतर मतलब वही कम दिया है। अब पूछ रहा है कि इनके जो है समयों का अंतर कितना है, तो 5 और 3 है, इनके अंतर 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 50 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 5000। जो आपका आंसर आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा, 5000। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन हम लिए थे उस टाइप के। हमारा जो और 2 क्वेश्चन है दूसरी टाइप के, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से समझ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा अलग है।
कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, यानी ये आपको अमाउंट दिया है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है अमाउंट, यानी मिश्र धन 5 वर्ष में इतना हो जाता है, ये भी अमाउंट दिया है। ठीक है, ये भी अमाउंट दिया है। देखिए इसको हम पहले फार्मूले से बताते हैं, फिर बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला एक ही आपको पता है, क्या पता है, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई, यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस एस आई मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर हम इसको A1 मान लेते हैं, ठीक है A1 मान लेते हैं, समय को T1 मान लेते हैं, फिर एक और लिखना पड़ेगा हमने, मान लीजिए उसको A2 बराबर होता है P प्लस पी आर T2 डिवाइड बाई 100। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं, तो हमने कहा मान लीजिए घटा दिए, पहले में से ही घटा दिए A1 माइनस A2 बराबर हो जाए, जब घटाएंगे ना देखिए A1 पूरा लिखेंगे P प्लस पी आर T1 बाई 100 माइनस P माइनस, देखिए ये तो हो गया A1, माइनस घटाएंगे तो कोष्ट लगाएंगे। देखिए हम एक लाइन कम करना चाहते हैं, अच्छा ठीक है लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे कहाँ से आके। देखिए माइनस डिफरेंस करेंगे P प्लस पी आर T2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो A1 माइनस A2, अब इसको खोलेंगे तो P प्लस पी आर T1 डिवाइड बाई 100 माइनस पी आर T2 डिवाइड बाई 100। यहाँ देखेंगे ये मूलधन मूलधन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पी आर हम कॉमन ले लेंगे, पी आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा T1 माइनस T2, क्या बचेगा T1 माइनस T2 और डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे होगा A1 माइनस A2। ठीक है, इतना समझ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे A1 A2, देखिए यहाँ डिफरेंस हम लगाते हैं, यहाँ हम भूल गए, डिफरेंस लगाते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसमें से घटाते हैं। जैसे ये 625, तो मान लीजिए ये 625 A2 बड़ी है, तो A2 में से A2 माइनस A1 करेंगे तो 625 माइनस 575। ठीक है, बराबर पी आर। अब देखिए T2 माइनस T1, तो T2 बड़ा है तो 5 में से 3 जाए 5 वर्ष, ये 3 वर्ष, 3 जाए तो 2 आ जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लगाएंगे हम दूसरे विधि से, लेकिन यहाँ आप समझने के बताए हैं कि देखिए एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100 होता है, और टी का मान यहाँ 2 है। देखिए 2 साल का ये साधारण ब्याज दिया है, क्या दिया है 2 साल का ये साधारण ब्याज कितना है, 2 साल का अगर साधारण ब्याज निकालना है तो क्या करते हैं A2 माइनस A1। मेरे समझने का मतलब है कि जो मिश्रधन, 2 मिश्रधन दिया है, इसमें से अगर इसको घटा देते हैं, मिश्रधन घटा देते हैं, समय का अंतर घटा देते हैं, तो आपको 2 जो आएगा, जैसे मान लीजिए 5 में से 3 जाए तो 2 आ गया, तो 2 साल का साधारण ब्याज बचेगा। अभी हम बताते हैं तो आपको समझ में आएगा, समझाने का मकसद यही था। नहीं समझ पाए, ठीक है, हम क्वेश्चन को उस विधि से सॉल्व करते हैं, दूसरे विधि से, तो हम बताते हैं कहाँ से ये आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है 3 वर्ष का मिश्रधन, देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन आपको दिया है, क्या दिया है 575। 5 वर्ष का मिश्रधन आपको क्या दिया है, 5 वर्ष का मिश्रधन आपको क्या दिया है 625। अगर हम इनका अंतर निकाल लेते हैं तो इसका भी अंतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज। यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते थे, दिखाते हैं। 625 में से 575 जाए तो 50 आ जाएगा। देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन 575, 5 वर्ष का मिश्रधन 625, 2 वर्ष का, ये साधारण ब्याज कहाँ से आ गया, हम यहाँ साधारण ब्याज क्यों लिख दिए, इसी कारण लिखे हैं कि जब हम अमाउंट को घटाते हैं, समय को घटाते हैं, तो देखिए फार्मूला बन जाता है पी आर टी का मान 2 साल, यही बचा है 2 साल, 5 में से 3 घटाए 2 साल बटे 100, या साई, इसीलिए हम कहते हैं कि ये 2 साल का साधारण ब्याज है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो 50 आएगा। यही चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट लिखी गई है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 आएगा। अगर आप लोग ये बात समझ जाते तो हमको ये समझाने की ज़रूरत ना पड़ती।
लेकिन हम क्यों समझाए हैं, क्योंकि आपको अगर हम ऐसे लिख देंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप लोग कमेंट में यही लिखेंगे कि सर आप बताइए 3 वर्ष का मिश्रधन लिखे 575, ये भी ठीक है, 5 वर्ष का मिश्रधन लिखे 625, ये भी ठीक है। जब आप इसको घटाए हैं ये भी ठीक है, लेकिन घटाने के बाद अब दो दो आया, यहाँ 50 आया, फिर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्यों लिख दिए? यही चीज़ समझाने के लिए हम आपको इसको इतना बड़ा समझाए कैसे आया। ठीक है, ये फार्मूला आप जानते हैं, ए बराबर पी यानी साधारण ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। 2 बार लिख लेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए समय 2 बार दिया, 5 और 3 दिया है, घटाएंगे 2, तो पी आर टी, टी का मान समय 2 है बटे 100, यानी ये एस आई का फार्मूला। इसी कहा जाता है कि 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का एस आई, यहाँ एस आई भी लिख सकते हैं। तो 2 साल का एस आई यानी साधारण ब्याज 50 आ गया। ठीक है, आप आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ निकालेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, 2 का 50 में भाग देना तो 25 आ गया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 25 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, ये ब्याज की दर पूछ रहा है कि दर निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। अब हम निकालेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है, 3 वर्ष का हम साधारण ब्याज निकालेंगे, तभी तो हम जो है मूलधन निकाल पाएंगे। 3 वर्ष का अब साधारण ब्याज हम निकाल लेंगे। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 यानी 75। तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 75 आ गया। हम एक सूत्र जानते हैं, ए बराबर यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस एस आई होता है। अब देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन हमको दिया है 575, अब पी आपको निकालना है, और 3 वर्ष का एस आई भी हमें पता चला 75। पी निकालेंगे तो 575 में से 75 जाएगा तो मूलधन कितना आ गया, 500। समझ पाया, मूलधन आ गया 500। अब देखिए हमें साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना है, एस आई बराबर पी आर टी डिवाइड बाई 100। हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। एस आई कितना हमें दिया है, देखिए एस आई 3 वर्ष का, क्यों 3 वर्ष का, क्योंकि 3 वर्ष का हमें सब कुछ पता है। 3 वर्ष का हम निकालेंगे तो कितना आ गया, 75। एस आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे दिया है मूलधन कितना है 500 गुणे आर हमको निकालना है, समय कितना दिया है 3 वर्ष, बटे हो जाएगा 100। थोड़ा छोटे में लिख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा, लेकिन हम पूरा समझा के लिख रहे हैं। देखिए एस आई कितना दिया 3 वर्ष का 75 बराबर मूलधन कितना आया 500 गुणे आर हमको निकालना है, समय कितना दिया है 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष का निकालना है, बटे 100। देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा, 15 15 से काटेंगे 15 पचे 75, तो आर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, आर कितना आ जाएगा 5%। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मत पूछिए, कई बार पूछा हुआ है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए प्रीवियस ईयर, विश्वास मेरे में मत करिए, कोई भी एग्ज़ाम उठाइए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, अगर पूछा है क्वेश्चन तो इस पर सबसे ज़्यादा बार पूछा है, ब्याजों का अंतर पर भी पूछा है। ठीक, ठीक है, इस सलूशन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 3 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, आप देखे होंगे। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है। उसी प्रकार तीसरे की तरह क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस के लिए हैं, पहले इसको आप प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, कमेंट करिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दिया है आपको 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है 928। 6 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 6 वर्ष का मिश्रधन, 6 वर्ष का मिश्रधन दिया आपको 992। ठीक है, ब्याज की दर यानी आर निकालना है। 2 वर्ष इसमें से घटा देंगे तो 2 वर्ष का क्या बच जाएगा, साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इसको भी घटा देंगे तो 928, 992 में से 928 घटाएंगे, 12 में से 8 जाए तो 4। ठीक है, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 जाए तो 6, 64, 60 20 80 88 और 2 90 92, 64 बचेगा। तो 1 वर्ष का निकाल लीजिए तो 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 वर्ष का आपको निकालना पड़ेगा,
तो 32 चौक को कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तीन 128। तो इससे बढ़िया यहाँ पे 1 वर्ष का ना निकाल के यहाँ पे 4 वर्ष, क्योंकि हमें 4 वर्ष का मूलधन निकालना है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। 4 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 4 चौक को 16 6 हासिल 1, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 दूना 128, सॉरी 128 हो जाएगा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 128। अब देखिए 4 वर्ष का हमें मिश्रधन पता है, तो ये बराबर हो जाएगा P प्लस SI यानी साधारण ब्याज, P प्लस SI यानी साधारण ब्याज। 4 वर्ष का A आपको दिया है 928 बराबर P प्लस 4 वर्ष का SI दिया 128। 128 घटाएंगे तो इसमें से P बराबर हो जाएगा 800। P बराबर हो जाएगा 800, यानी मूलधन कितना आ गया, 800 आ गया। मूलधन 800 है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100 निकालेंगे। SI आपको कितना दिया है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 128, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे 100 हो जाएगा बराबर P कितना दिया है, यानी मूलधन 800 दिया। R हमको निकालना है, समय कितना दिया है 4 वर्ष में, सब ज्ञात करें तो 4 वर्ष हो जाएगा। देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 कम 8, 4 12 48, 8 6 48, 4 से काटेंगे 4 चौक को 16। तो R कितना आ गया, तो 4%। R कितना आ गया, 4%। ठीक है। तीसरा जिस तरह क्वेश्चन था, चौथा भी उसी तरह था। हम 2 क्वेश्चन लिए थे, एक प्रैक्टिस आपके लिए लिए थे, लेकिन फिर भी हम उसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350, यानी ये अमाउंट दिया है, कितना हो जाएगा, ये भी अमाउंट दिया है, ये आपको समय दिया है T दिया है, ये आपको R दिया है। ठीक है। देखिए एक सूत्र, अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन दिया है आपको। तो मिश्रधन वाला सूत्र एक हम बताए थे, ए बराबर होता है P प्लस SI। ठीक है, P प्लस SI यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। एक सूत्र और हम बताए थे कि A बराबर P 100 प्लस RT डिवाइड बाई 100, ये भी सूत्र हमने बताया था, इसी वीडियो में बताया था। ठीक है, ये भी सूत्र हमने बताया था। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या दिया है। देखिए अमाउंट आपको दिया 1210, तो 1210 रखेंगे इक्वल टू मूलधन आप निकाल लेंगे 100 प्लस R आपको दिया है 7, समय आपको दिया है 3 डिवाइड बाई आपको 100, कोई दिक्कत नहीं। 1210 इक्वल टू P, देखिए 7 तरीक 21, 100 में 21 जोड़ेंगे तो 121 बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ 121 कट जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 10, तो P बराबर निकालेंगे तो 100 इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1000। जो मूलधन आया 1000 आया। अभी पूछ रहा कितने वर्षों में, तो हमको R निकालना है। क्या निकालना है, R, सॉरी T निकालना है, हमको T निकालना है कितने वर्षों में। ठीक है, देखते हैं। देखिए अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, अभी हमने बताया फार्मूला, अमाउंट बराबर P प्लस SI, अभी हमने फार्मूला बताया। अब क्या करते हैं, अमाउंट आपको देखिए 1350 दिया है, P हमने निकाला 1000 प्लस SI हम यहाँ से निकालेंगे साधारण ब्याज। जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो देखिए 100 लिखा है, 1000 1350 में से 1000 जाएगा तो 350, यानी जो साधारण ब्याज बचा वो 350 है। अब हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते हैं, SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। SI कितना है 350 है, मूलधन कितना है 1000 दिया है। ठीक है, मूलधन कितना है 1000 दिया है, R कितना है 7% है, T हमको निकालना है, ये तो पहले वाली का T है, दूसरे का समय हमें निकालना है, बटे 100 हो जाएगा। समझ पाए आप मेरी बात। SI है 350, P मूलधन है 1000 आया है, गुणे R हमको दिया 7% पहले से ही, गुणे PRT समय हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं 1000 है तो 100 कट जाएगा, यहाँ बचा 10,
एक जीरो और इससे कट जाएगा। 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, तो जो टाइम आया वो 5 साल यानी 5 ईयर्स आया। ठीक है, समझ पाए इस क्वेश्चन को आप? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिए। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में इतना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए पूछ रहा है कि 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है। A2 A1 दिया, A2 पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम? देखिए वही फार्मूला लगेगा, A बराबर P 100 प्लस RT डिवाइड बाई 100, यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे। कैसे पता? देखिए R हमको दिया है, ठीक है, T हमको दिया है, A हमको दिया है, तो P हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसीलिए हम इसको लगाए हैं। ठीक है ना, A कितना है 1950, P हमको निकालना है 100 प्लस R कितना है 5 है, T कितना है 6 है, डिवाइड बाई 100, कोई दिक्कत नहीं। 1950 बराबर P 5 छक 30, 100 जोड़ेंगे तो 130 डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 13 से इसको काटते हैं, 13 के नाम 13, 6 19 65 हो गया, 13 5 65 150 हो गया, एक जीरो इधर यानी P का जो मान है यानी मूलधन कितना आ गया 1500 आ गया। अब पूछ रहा है कि 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए मूलधन तो पता चल गया, मूलधन तो पता चल गया, समय भी पता चले R भी, तो यही फार्मूला फिर लग जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा P 100 प्लस हो जाएगा RT डिवाइड बाई 100। कैसे? हमको अमाउंट निकालना है 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 वर्षों में कितना अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट निकालना है। P हमको दिया है 1500 प्लस R क्या है, R हमको पहले से दिया है 5, 8 वर्षों में तो 8 डिवाइड बाई 100। अब क्या करते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 यहाँ बचा, 5 × 8 = 40, 100 जोड़ेंगे तो 140, 15 × 140। देखिए 15 का 14 में गुणा करते हैं तो देखिए जीरो तो ऑलरेडी पहले से आ जाएगा, 14 में गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 6 बज गया, 15 का नाम 15, 15 का नाम 15, 15 5 20 21, ठीक है, 15 15 हम 150, 15 चौको 60, 210 हो गया, यानी 2100। ठीक है ना, एक बार गुणा आप लोग कर लीजिएगा, अभी हम जल्दी में किए हैं, कर लेते हैं। एक जीरो बच गया तो 15 दाम 150 और 15 चौको 60, 0 6 5 11 200, बिल्कुल सही 2100। ठीक ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कितने बेहतरीन ढंग से बताए हैं। ये भी बताए हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ कहाँ से आई है, ये भी आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।